हाय स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस का थर्ड टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। इसमें हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न लाइफ। अभी सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डिपेंड ऑन इट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। अभी हम उस पर अपनी सभी चीज़ों के लिए डिपेंड रहते हैं। In order to avoid the inconvenience faced due to the failure of power supply, hospitals, banks, offices, and private institutions make alternative arrangement with the help of generators. अभी आपने देखा होगा कि जब कभी पावर सप्लाई कट हो जाता है तो हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ऑफिस हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हो गए, तो अपना जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करते हैं। Electricity is used for running electrical furnaces, electrical motors, and several other instruments used in industries. अभी जो कारखानों में जो विद्युत मोटर होते हैं वो सभी के लिए भी क्या होते हैं, विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, अभी घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि फ्रिज हो गए, इलेक्ट्रिक ओवन हो गए, मिक्सर हो गए, फैंस हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, वैक्यूम क्लीनर हो गए, रोटी मेकर हो गए, इच हैव हेल्प अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर। अब ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो हमारे समय को भी बचाते हैं। ऑल दिस डिवाइसेस कैन नॉट बी रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब चीज़ें बिना पावर के चल नहीं सकते। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट सम एनिमल्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। अभी ह्यूमन बीइंग तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस सच एज ईल्स use electricity to catch their prey and also for self defense। मीन्स ईल्स नाम की एक मछली होती है जो उसके जो शिकारी होते हैं उसको पकड़ने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ करती है। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपने आकाश में बिजली को धरती पर गिरते हुए देखा होगा, वो क्या है, एक नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है। व्हाट इफ वी कुड कलेक्ट द स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको सोचना है वो। यू मस्ट हैव सीन अ वाटरफॉल। विच वे डज द वाटर फ्लो। अभी आपने वाटरफॉल देखा होगा तो आपको बताना है कि कौन से डायरेक्शन में वाटरफॉल फ्लो होता है, मीन्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। For the generation of electricity, water is released from the dam at the higher level because of the gravity is falls to the lower level। अभी आपने डैम में देखा होगा कि जो पानी होता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ गिरता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Thus, we have know that the direction of flow of water between the 2 points depend on the level of the 2 points। अब ये जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो किस पे डिपेंड करता है, वो दोनों के पॉइंट पे, कौन हाइयर है और कौन लोअर है। अभी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी नीचे का जो ट्राई दिस पार्ट दिया है वो सिलेबस से कट है, उसको नहीं पढ़ना है। हम डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। A positive charge flow from point of higher potential to the point of lower potential। अभी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। We have seen earlier that the electricity flow due to the conduction of negatively charged इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने पहले ही पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, मीन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लाइटनिंग स्ट्राइक इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द क्लाउड to the points of higher means zero potential on the earth। अब ये जो बिजली चमकती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाती है, मीन्स लोअर पोटेंशियल यहाँ पे हमारा क्लाउड होता है, मीन्स बादल होते हैं, और जो हमारा अर्थ है वो है हायर पोटेंशियल। तो आकाश से धरती की तरफ वो बिजली जाती है। वी शॉल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर स्टैंडर्ड। अभी हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो हायर स्टैंडर्ड में सीखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ए एंड बी दो पॉइंट्स है, ए का जो है पॉजिटिव चार्ज है और बी का नेगेटिव चार्ज है। ए जो है वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और बी जो है वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। In the figure 3.2, conductor A is the higher potential than the conductor B. Then these two are connected by the conducting wire. A potential difference is created between these two ends. An electron will flow from B to A through the wire. अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो B से A की तरफ फ्लो होता है। This flow will continue until the two conductors A and B have the same potential. ये फ्लो कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। Until their potential difference become zero, जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना स्टॉप हो जाएंगे। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। अभी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो होता है, तब उसमें क्या होता है, वर्क डन क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉजेज बाय द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण होता है, उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस sets the electron in the motion and result in the flow of electricity through the conducting wire connected to the two ends of the cell. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। Then potential difference 2 points is equal to work upon total charge transfer, means V is equal to W upon Q. अब यहाँ पे V जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, W मीन्स वर्क है एंड Q मीन्स चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पे V का जो यूनिट है वो है 1 वोल्ट, W का है 1 जूल एंड Q का है 1 कूलम। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन SI सिस्टम इज वोल्ट। ये यूनिट आपको याद रखना है और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल का जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है कोई भी कंडक्टर में। Quantitatively current I is defined as the charge passing through the conductor unit time. उस करंट को हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। If charge Q is flowing through the cross section of a conductor in time t, then the current I is equal to Q upon T. ये करंट का फॉर्मूला है, याद रखना है। The unit of charge in SI unit is coulombs and current is expressed in ampere. अभी करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है और चार्ज का क्या है, कूलम है। The charge of one electron is 1.6 × 10 to -19 coulomb. Next is ampere. ये सब डेफिनेशन आपको याद रखना है, यूनिट आपको याद रखना है। 1 ampere current is said to flow in conductor if 1 coulomb charge flow through its within every second. Means 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी हमारे सिलेबस से कट है। अभी यहाँ पे एक सम दिया है वो समझ के लेते हैं। एग्जाम्पल है, a current of 0.4 ampere flow through the conductor of 5 minutes, how much charge would have passed through the conductors? तो यहाँ पे I का जो वैल्यू है 0.4 एम्पियर है और T जो है 5 मिनट्स है, तो उस 5 मिनट्स को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 60 इक्वल 300 सेकेंड। फॉर्मूला है Q इज इक्वल I × T। चार्ज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू I × T। तो I का वैल्यू 0.4 एम्पियर × 300 सेकेंड, तो 120 कूलम। मींस चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 120 कूलम। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।